दरवेश थे, लोगों को अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खुली तो सुना कि दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं। आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़े, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें, इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तू इसको क्यों तंग करता है? ना ना मैं इसको तंग करूंगा। ऐसे काम जाते जाते किसी को उंगली लगा दी, किसी के आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिर गया। कोई क्या कर रहा है? बाज लोगों का मिजाज होता है, ये लोगों के मिजाज में कमी है, शयातीन का मिजाज ही यही है। इसलिए जो इस मिजाज का बंदा उसको शैतान कहते हैं। हाँ, उम्मी मुआशरे में ना बड़ा शैतान आदमी है, उसका काम लोगों को तकलीफ देना है, तो उसने कहा इसको तकलीफ ना दे। अच्छा ये अब सुन रहा है, ये सुन रहा है, इसने क्या किया, दिल ही दिल में शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की दो आयतें बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में, कुरान पाक की आयत है, ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली, दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, दिल ही दिल में, जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीर था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लग गई है, सुबह तक इसकी हिफाजत करें। तुझे कहा था ना छेड़े इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करें। इसने क्या किया, बेबस था, दो जिन्नात हैं, एक शरीफ है, एक शरीर है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें? इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसने उसने कहा था अम्मा, इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसके हाथ में कायनात के सारे राज, ताकतें, कुव्वतें हैं। उस हस्ती ने क्या किया, अब इनकी ड्यूटी लगा दे, अब इनकी जिम्मेदारी लगा दी, सुबह तक इसकी हिफाजत करें जब तक वो ना जागे। पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से, और वो फैसला हो क्या रहा है, और उसकी वजह से हम तकलीफों, परेशानियों, नुकसानों और मसाइल में चले आ रहे हैं। अब इसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, क्या करें? एक खुद लड़े, हवाओं से लड़ना। हमारे यहाँ एक माई थी, उसका बेटा था, कहने लगा मेरा पुत्र हर वक्त हवाई ना लड़ दे, हर बंदे से लड़ता है, हवाओं से भी लड़ता है सारा दिन, तो हवा से कौन लड़ेगा? हम खुद कहते हैं हवाई चीजें, जिन्नात का नाम हमने हवाई चीजें भी रखा हुआ है, ऐसी चीजें जो हवा के झोंके की तरह नजर नहीं आती। हमारे माशरे में जिन्नात को हवाई चीजें भी, ऊपर की चीजें भी कहा जाता है, हवाई चीजें भी कहा जाता है। हवा से कौन लड़ सकता है? बेबस हैं हम बेबस हैं, हम नहीं लड़ सकते। ऐसी ताकत को ले आए, ऐसी ताकत को ले आए जो लड़ सकती है, और वो अल्लाह है, और उसकी ताकत है, और उसकी कुव्वत है, और उसका 100% जमाल है, जलाल है, इज्जत है, अजमत है, वकार है, शान और शौकत है। वो ताकत है जो लड़ सकती है, कोई नहीं लड़ सकता। याद रखना, जिन्नात शयातीन से कोई नहीं लड़ सकता। मेरी भी जिंदगी गुजरी है रूहानियत की दुनिया में तालिब इल्म की हैसियत से, तो जिन ताबे वगैरह नहीं है, लेकिन इनसे लड़ कोई नहीं सकता। इनसे अगर अल्लाह की मदद साथ नहीं है और अल्लाह के नाम की ताकत और ढाल साथ नहीं है, इनसे कोई नहीं लड़ सकता, और ना लड़ने की कोशिश करना। अल्लाह की मदद, ये आयतुल कुर्सी क्या है? ये सारी अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मिन्नत और खुशामद है। तर्जमा उठा के देख, ये आयतुल कुर्सी सारी मेरी अल्लाह की मिन्नत और खुशामद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मौला तेरे अलावा है ही कोई नहीं, ला इलाहा इल्ला अल हय्य, तू हमेशा जिंदा है, मौत नहीं, अल क़य्यूम, सब मिट जाएंगे तो कायम है, ला ताख़ुज़ुहु सिना, ऐ मौला तू तो वो हस्ती है जिसे न नींद आए न ऊँग आए, वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी कायनात, सारी जमीनें, सारे आसमान मौला तेरे ही हैं, हुकूमत तेरे पास है,
من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئے، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا۔ نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نہ میوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گونچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ اب اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکارے۔ میرے قرض سے کبھی نہیں ہوتا۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے،
शैतान कहता है दुनिया की फिक्र कर, माल की, कारोबार की, जिंदगी की, निजाम की, क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फला काम का क्या होगा। और फरिश्ता कहते हैं अल्लाह का नाम ले, अल्लाह सारे काम बनाने वाला है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह मसाइल को हल करने वाला है, अल्लाह जिंदगी की नाकामियों को दूर करने वाला है। और कहा कि बंदा अगर अल्लाह का नाम ले लेता है तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको गनी कहते हैं, और अगर बंदा अल्लाह का नाम नहीं लेता तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको फक्र कहते हैं, जिसको मेरा रब फकीर कर दे कायनात की ताकत उसको गनी नहीं कर सकती, जिसको मेरा रब मंगता कर दे कायनात की कोई बंदा, अमीर, रईस, बादशाह उसको दे नहीं सकता। कहा कि मैंने इस पे अमल किया और इस पे अमल के साथ मैंने ये अमल शुरू किया जिसको बैठी वाला अमल कहते हैं, सोते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये 11 दफा पढ़ना, ताकि मैंने ये 11 दफा अमल शुरू कर दिया और कुछ अरसे में मेरे असबाब पैदा हुए, मेरे कर्जे कैसे उतरे, मैं हैरान हूँ। कहा कि पहले उतर जाते थे, फिर चढ़ जाते थे, फिर उतर जाते थे, फिर, और कभी आज तक पूरे नहीं उतरे थे। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ मेरा मामला वसी और कल्बी का है। अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं उनको देता हूँ, घर वालों को भी, अपने आप को भी, सिर्फ इस अमल की वजह से। और कहा मेरा दिल मानता है, पहले मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था, उसके बाप दादा के माथे पे फक्र लिखा था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने फक्र मिटा के मुझे गनी कर दी, इस अमल की वजह से। छोटा सा सोते हुए जब उठे, पाक नापाक, वुजू बेवुजू, जिस हालत में है सोते हुए, उसी वक्त सोते हुए आंख खुलते ही कलमा पढ़ के ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये पढ़ना है 11 बार पढ़ना। कहा कि इस अमल ने मुझे गनी कर दिया, इस अमल ने मुझे गनी कर दिया। और कहा मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहते हैं कि मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था कि तू भी फकीर रहेगा, तेरा बेटा भी फकीर रहेगा, उसका बाप वो भी फकीर रहेगा। हमने तुम्हें वुसअत नहीं देनी, रिस्क वसी नहीं करना, हमने तेरी जिंदगी में मुश्किलात लानी है, तेरी नस्लों की जिंदगी में मुश्किलात, और सारी उम्र उधर पकड़ यूं खींचतान जिंदगी गुजर गई। कहा कि जब से मैंने ये अमल किया अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। और लगता है मेरी पेशानी पे, असल वो कहने ये आया था कि सुना है आप पेशानी पढ़ लेते हैं, सुना है आपके बारे में कि आपको पेशानी की लकीरों पे नजर आ जाता है कि ये फकीर है या गनी है, शकी है या सईद है, बदबख्त है या नसीब वाला है या बख्त वाला है और मुकद्दर वाला है। आप मुझे ये देखें, क्या मेरी वाकई ऐसा हो गया है कि मेरे मुताबिक तो मेरी पेशानी से जो फक्र था वो खत्म हो गया, अब गिना आ गया है। उसका अपना ख्याल था, उसका मेरे बारे में एक अच्छा गुमान था, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पढ़ लेता हूँ। यकीन जानिए ये अमल ऐसा है, बहुत ताकतवर अमल है, ये अमल इतना कुव्वत वाला है। क्यों? याद रखें मैंने आपको बताया था जो एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है क्या होता है, उसकी रात बताया था 10,000 नेकियां, और उसके नामा माल में 10,000 बुराइयां। नेकियां मिलती हैं, बुराइयां खत्म होते हैं, 10,000 दर्जात बुलंद होते हैं। ये सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने से है। और एक बिस्मिल्लाह के और कमालात हैं। और जब बंदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो पता है क्या है, आऊज़ कहते हैं असल में छतरी को, कि मौला मैं ढाल, मेरे पास कुछ नहीं, मैं निहत्ता हूँ, मेरे हाथ कुछ नहीं, तेरी ताकत ही है जो मेरी छतरी है, मेरा संभाल है और मेरा डिफेंस है और मेरा दिफा है और मेरी हिफाजत है। मौला मेरी बस हो गई है, अब तू आके मेरी हिफाजत कर, मेरे बस में नहीं है। क्यों? ताकतें ज्यादा है, कुव्वतें ज्यादा है,
जिन्नात शयातीन है, ना वो नजर आए ना उनके वार नजर आए। बंदा नजर आता है ना तो बंदे के वार भी साथ नजर आते हैं। वो हाथ से मार रहा है, लाठी से मार रहा है, ईंट से मार रहा है, बंदूक से मार रहा है, खंजर तलवार से मार रहा है। बोला इसके तो ना वार नजर आते हैं ना इसके या खुद नजर आता है। अल्लाह बस अब तेरी रहमत आएगी, तू आ जा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और मेरे पास शैतान भी वो नहीं है, शैतान वो है रजीम जो फिर एक के बाद दूसरा हमला करता है, दूसरे के बाद तीसरा हमला करता है, छुप छुप के हमला करता है। वो रजीम है मेरे पास। जब बंदा पढ़ता है ना ला हौला, इसको जरा गौर से सुनना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब बंदा ये दुआ पढ़ता है ना, ये जिक्र करता है, इसका पता माना क्या है? अल्लाह तेरी चाहत होगी तो मैं नेकी कर सकूंगा, और अगर तेरी हिफाजत होगी तो मैं गुनाहों, बुराइयों, आफतों, मुसीबतों से बच सकूंगा। अल्लाह अपनी चाहत को करीब कर दे मेरे, मैं तेरी चाहत के करीब हो जाऊं, और हिफाजत का निजाम मेरे इर्द गिर्द कर दे, क्योंकि तेरे बगैर मैं बच नहीं सकता। तेरे बगैर मुसीबतों से, तकलीफों से, गुनाहों से, मासियत से, खता से, लक्ष्य से अल्लाह बच नहीं सकता। असल में इस दुआ में अपने आप को ये सारा अल्लाह के हवाले